में खुशामदीद, मैं हूँ हिरा आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां सालाना बजट के हवाले से महंगाई के सताए अवाम हुकूमत को इस्लाहात की तजावीज़ पेश कर रही हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपनी मुतालिका चीज़ों के महंगे होने के मुतालिक परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक आरिफ अली से। जी आरिफ, अपडेट कीजिएगा। इसका जो सालाना बजट है वो पेश करने के बाद उसमें जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो कसूर के हमारे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हर बार जो है वो हुकूमतें आम आवाम पर जो है वो बोझ डाल देती हैं महंगाई का, और यहाँ पे बेरोज़गारी की शरह जो है वो बढ़ चुकी है। उसका क्या असर पड़ता है सालाना बजट का? हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम बच्चों से बात करेंगे कि इस बार जो सालाना बजट है उसके हवाले से वो क्या कहेंगे। बच्चों की चीज़ें भी महंगी हो रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहता हूँ 7 न्यूज़ को, और स्पेशली मैं शहबाज शरीफ अंकल को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी जो चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं और जो बुक की स्टेशनरी है उसको प्लीज़ उसकी प्राइस को थोड़ा कम करें। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मेरी बात पे असर करेंगे। बिल्कुल जी। बच्चे का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उम्मीद है कि इस बार जो है बच्चों के ऊपर जो है वो बोझ नहीं डालेंगे। बच्चों की जो चीज़ें हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट और स्टेशनरी का सामान जिसमें बुक्स और पेंसिलें वगैरह होती हैं वो भी महंगी नहीं होंगी। तो शहबाज शरीफ से वो मुतालबा कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी कसूर के दीगर शहरियों से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे मुल्क के जो पॉलिसी मेकर हैं वो हर बार जो है वो आम आदमी पर बोझ डाल देते हैं, महंगाई कम करने की बजाय मजीद बढ़ा देते हैं। तो इस बार जो है वो अच्छी उम्मीद रखते हैं मियां शहबाज शरीफ से। और यहाँ पे हमारे जो चाइल्ड लेबर के जो बच्चे हैं उनसे भी बात हुई। एक जूते पॉलिश करने वाला बच्चा जो है वो कहता है कि हमें तो पता ही नहीं है महंगाई कैसे रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो इस बार जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस बार लोगों पर जो है वो आम लोगों पर महंगाई का बोझ जो है वो कम किया जाए। शुक्रिया आरिफ अली, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं बजट में ख़वातीन की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी भी महंगी होने जा रही है। खैरपुर टामे वाली में हैंड ज्वेलरी की दुकान पर मौजूद नुमाइंदा 7 न्यूज़ राशिद अली भुट्टा से तफसीलात जानते हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा है। बजट 2024-25 में जो हैंड ज्वेलरी है उसकी जो कीमतें बढ़ने का इम्कान है। मैं इस वक्त एक ज्वेलरी की शॉप पर मौजूद हूँ। जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आया कि अगर इस बजट में जो हैंड ज्वेलरी है इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो इनका जो कारोबार है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। सर बताएंगे कि पहले कारोबार कैसे चल रहा था, अगर कीमतों में इजाफा होता है तो फिर क्या देख रहे हैं? भाई साहब, पहले भी आपने देखा है कि कोई हालात नहीं है मुल्क के हालात सिर्फ चलते हैं किसान से। इस वक्त किसानों के गंदम सेल नहीं हो रही, मुल्क के कोई हालात नहीं है। आप देख लें, इससे 4 दिन पड़े हैं, 3 दिन, और कोई बाजार में रश नहीं है। अगर ये जो आप बजट में बढ़ाते हैं तो इससे तो हमारे काम बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। हमें तो दुकानों का किराया भी जेब से देना पड़ रहा है। 2 महीने हो गए जेब से किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल जेब से भर रहे हैं। कोई मार्केट में हमें नज़र नहीं आता। जिससे पूछो जी गंदम सेल नहीं हो रही, गंदम सेल। हर कोई अपने अखराजात के लिए 1 मन गंदम बेच के इधर मार्केट आ जाता है, अपनी ज़रूरियात ले जाता है। अगर ये अब बजट आ रहा है, इस बजट में अगर वो कीमतें बढ़ाएंगे तो हमारा तो कबाड़ा है, हमारा तो कुछ नहीं है। हमें जाहिर सी बात है दुकानें छोड़नी पड़ेंगी। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है? हमारे हुकूमत वक्त से मुतालबा यही है कि मेहरबानी करें, कुछ महंगाई को कम करें, कुछ रेट कम करें, और ये जो आने वाला बजट है इसमें महंगाई को कम करें, ना कि रेट बढ़ाएं बल्कि कम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार का यही कहना है कि ईद उल अज़हा से चंद रोज़ बाकी हैं, मगर बाज़ारों में क्या सूरत हाल है इनका यही कहना है कि जो गाहक ना होने के बराबर हैं। पहले भी इनका यही कहना है कि महंगाई की चक्की में जो पीसी आवाम है वो उसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर बजट में जो हैंड ज्वेलरी है इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो ये बता रहे थे इनका जो कारोबार है वो मुतासिर होगा, इनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि जो आम आदमी है, मतवसत तबका है, जो छोटे बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, इनका जो कारोबार है वो चल सके। शुक्रिया राशिद अली, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं बजट में ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ज्वेलरी भी महंगी होने जा रही है। मज़ीद जानते हैं मेहर राशिद मंजूर इस वक्त कॉस्मेटिक्स से मुंसलिक कारोबारी अफराद के साथ मौजूद है। अपडेट कीजिएगा।
बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें दूसरी एशिया जो है वो भी महंगी की जा रही है। उसके साथ साथ खवातीन का जो जेवर है, कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी, उसको भी महंगा किया जा रहा है। मेरे साथ, मैं एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पर मौजूद हूँ, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि कॉस्मेटिक्स महंगे होने से इनके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं पुरुमीद हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो 35 खरब का जो बजट पेश किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि महंगाई की रेशो कम होगी। और हम लोग परेशान हैं, पहले कारोबार नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि नया टैक्स लगने जा रहा है। ये जो कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी और ये जो यानी मुख्तलिफ यानी जो अशिया हैं जो बाहर से आती हैं, तो उन पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा ये हमारे छोटे छोटे कारोबार हैं, इनको चलने दिया जाए और एक गरीब परवर बजट पेश किया जाए, जिससे यानी गरीब तबका जो है ना, जिसमें आसानियाँ पैदा हो गरीब तबके के लिए। तो उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह गरीब लेस जो है ना गरीब परवर बजट पेश करेगी। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। उनका ये कहना है कि पहले भी हमारे महंगाई की वजह से जो कारोबार जो है वो ठप्प होकर रह गए हैं और हम हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि अवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा, जिसमें अवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा। जी शुक्रिया मेहर राशिद मंजूर, हमें अपडेट करने के लिए। बजट 2024 कॉस्मेटिक्स की चीज़ों पर हुकूमत टैक्स लगाकर महंगा करने जा रही है। इस महंगाई का ख्वाजा सिराओं पर क्या असर पड़ेगा, मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ चौधरी मोहम्मद शफीक, जो इस वक्त ख्वाजा सिराओं के साथ मौजूद हैं। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, जैसे कि हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और महंगाई का एक तूफान आने वाला है, हमारे साथ ख्वाजा सरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कॉस्मेटिक की जो अशिया हैं और उसके अलावा अशियाए खुर्दोनोश हैं महंगी होने जा रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि कॉस्मेटिक की चीज़ें जो महंगी होने जा रही हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह अशिया खुर्दोनोश बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जिस तरह दूसरे लोगों को इन चीज़ों को ख़रीदने में परेशानी है, इस तरह ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो कॉस्मेटिक्स की अशिया हैं वो ख्वाजा सराओं की एक बेसिक ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। शैम्पू, क्रीमें या मेकअप का जितना भी सामान है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया कि हमारी पहुँच से भी दूर है। ठीक है, और महंगाई का जहाँ पे दूसरे लोगों पर असर इतना ज़्यादा हो रहा है, जाहिर सी बात है ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हमारे साथ निदा भी मौजूद है, हम निदा से जानेंगे। निदा बताइएगा कि आप क्या कहना चाहती है कॉस्मेटिक अशिया के बारे में? हुकूमत को भी चाहिए हमें रिलीफ दिया जाए और कॉस्मेटिक की चीज़ें बहुत कॉस्टली हो जाए, मैं खुद परचेस नहीं कर सकती। जी आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दे, हमारी और कमाई का हमारा जरिया नहीं है। जिस तरह के अशियाए खुर्दोनोश महंगी हैं और कॉस्मेटिक की चीज़ें महंगी करने जा रही है, हमारे बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। जी शुक्रिया मोहम्मद शफीक, हमें आगाह करने के लिए। बजट में खवातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली अशियाए कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ज्वेलरी भी महंगे होने जा रही हैं। बजट पर भावल नगर के अवाम ने हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं? इस वक्त ब्यूरो चीफ अहमद हसन कॉस्मेटिक्स की दुकान पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अहमद हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है हुकूमत 2024 और 25 का बजट पेश करने जा रही है। तो भावल नगर के अवाम जो है हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, तो आइए आवाम से जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप कॉस्मेटिक की दुकान पर आए हैं, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं और आज हुकूमत जो 2024 और 25 का बजट पेश करने जा रही है उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये आज कॉस्मेटिक्स की शॉप पे खड़ा हूँ। अब आज मैं बीवी की फरमाइश पे जो है ये पॉन्ड्स जो है, फेस वाश है और प्रिकली हेड पाउडर बच्चों के लिए मंगवाया था। ये बजट से पहले ही 100 रुपये महंगा हो चुका है। आज हमारे जो है बजट पेश होना है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है हुकूमत इस तरफ ध्यान करेगी और हमारा कुछ ख्याल करेगी। आज ये बच्चों के लिए ना लेके जाऊँ तो बीवी लड़ेगी, या तो घर ना जाऊँगा या जो है अपना ये सामान लेके जाऊँगा। इससे मेरी एक रिक्वेस्ट है हुकूमत वाला से, आला हुकाम से, कि मेहरबानी करें इस तरफ तवज्जो दें। यह बजट आने से पहले जो है 100 रुपये बढ़े हुए, बजट के बाद हमारा क्या बनेगा। जी जी बिल्कुल, ये थे शहरी जो बता रहे थे कि हम जो है कॉस्मेटिक का सामान ख़रीदने के लिए आए थे, लेकिन बजट से कबल ही जो है ये चीज़ों में जो है वो 100 रुपया जो है वो कीमत में इजाफा कर दिया है। और बजट के बाद जो है वो क्या हालात होंगे ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। शहरी ने हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील की है कि इस बार जो आज जो बजट पेश किया जाएगा उसमें कम से कम जो है कॉस्मेटिक के सामान में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी
शुक्रिया अहमद हसन हमें अपडेट करने के लिए। ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ज्वेलरी भी महंगी होने जा रही है। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल शाह इस वक्त कॉस्मेटिक्स से मुंसलिक कारोबारी अफराद के साथ मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है। ये बजट की तो बात की बात है, वाम दोस्त होगा कि नहीं होगा। जहाँ बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं वहाँ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक को भी महंगा किया जा रहा है। जो ज़रूरत और ख़वातीन की ज़रूरत है उसे भी बहुत महंगा किया जा रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, ये आज वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है, ज़रा से मालूम भी हुआ कि वो ये जो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं इन्हें मज़ीद महंगा कर रहे हैं। इस पर क्या जो ख़वातीन का क्या रद्द-ए-अमल होगा और जो आपसे वो कैसे बहसेंगे? जी ये देखें, ये जो आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई से पिसी हुई है और इसका इतना ज़्यादा असर होगा कि ये जो फील्ड है कॉस्मेटिक्स की, इसके साथ बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो साथ अटैच है। जैसे बहुत से सेलमैन होते हैं सेंटर पे, इस तरह ब्यूटिशियन होती हैं, ब्यूटिशियन के पास बहुत सारा स्टाफ होता है और देखने में ये आ रहा है कि पहले ही ब्यूटिशियन के पास काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने अपने स्टाफ कम कर दिए हैं। इसी तरह दुकानदारों हजरात ने भी बहुत सा स्टाफ कम किया हुआ है। अब जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो ये जो बजट पेश करने जा रही है आज, इसमें कॉस्मेटिक्स महंगा करने जा रही है, इसमें कुछ टैक्सेस का इजाफा करने जा रही है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है मनफी असरात पड़ेंगे। इस फील्ड में महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी और बहुत से लोगों का ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो ये टैक्सेस का इजाफा करने से इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना इस इंडस्ट्री पे बुरे असरात पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना दुकानदार का कहना था कि ब्यूटिशियन ने कि आगे ये अपना अमला कम कर दिया है और जो ये मजीद जो कॉस्मेटिक है, मेकअप है, ज्वेलरी है महंगी होगी तो इसके बुरे असरात पड़ेंगे और महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो। शुक्रिया जावेद इकबाल, हमें अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे खारियां का, जहां सालाना बजट के हवाले से महंगाई के सताए आवाम हुकूमत को इस्लाहात की तजावीज़ पेश कर रही हैं। आम आदमी की बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं और हुकूमत से अवाम दोस्त बजट पेश करने की अपील कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ जावेद वराइच की सेल्फी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज वफाकी हुकूमत 2024 और 25 का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें अवाम की क्या तवक्कुआत है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, एक आदमी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से इनके क्या तासरात हैं। आज जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, क्या कहेंगे? यार, हम ये बोलते हैं कि आवाम आगे महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आवाम बहुत तंग है। अभी जब बजट पेश कर रहे हैं सुनने में है कि ये हर चीज़ महंगा हो जाएगा। आवाम से ये अपील है कि आप मेहरबानी करें कि आवाम बजट पेश करे कि आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। मेहरबानी करे, बहुत महंगाई है, हर चीज़, बिजली का बिल अदा करे, क्या बंदा अदा करे, बहुत महंगाई है। मेहरबानी, शुक्रिया। पहले ही आवाम की ये कहना है कि पहले ही टैक्सों की बरकरार है और अब टैक्सों में मज़ीद इजाफा करने का हुकूमत सोच रही है। इस हवाले से आवाम की यही अपील है कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें अवाम को रिलीफ दिया जाए और अवाम दोस्त बजट पेश किया जाए। जी, मैं हूँ सेल्फी रिपोर्ट के साथ जावेद वराइच, 7 न्यूज़।